क्या आप जानते हैं गौतम बुद्ध के बारे में एक बात बहुत प्रसिद्ध थी कि वह कुछ लोगों को तो सीधे अपना शिष्य बना लेते थे और बहुत सॉन्ग में शामिल कर लेते थे, लेकिन कुछ लोगों को अपना शिष्य बनने से पहले वह उन्हें कुछ दिनों के लिए शमशान घाट में जाकर रहने के लिए कहते थे और फिर उसके बाद ही संघ में शामिल करते थे। तो आखिरकार वह ऐसा क्यों करते थे, इसे आप जानेंगे इस कहानी के माध्यम से। एक दिन महात्मा बुद्ध से दूर हिमालय से एक व्यक्ति मिलने आता है और वह भूत से कहता है, मैं आपके संग में शामिल होना चाहता हूं, कृपया करके आप मुझे दीक्षा दीजिए और अपने संग में शामिल होने दीजिए। यह बात सुनने के बाद गौतम बुद्ध उसे व्यक्ति के आंखों में देखते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें सॉन्ग में शामिल नहीं कर सकता। अगर संग में शामिल होना है तो उससे पहले तुम्हें एक पूरा दिन और पूरा रात शमशान में गुजारनी पड़ेगी। यह सुनते ही वह व्यक्ति डर जाता है और कहता है, बुद्ध, यह कैसी शर्त है दिन में? तो ठीक है, लेकिन मैं रात को शमशान में नहीं रख सकता। बुद्ध ने पूछा, रात में क्यों नहीं रख सकते? व्यक्ति ने कहा, क्योंकि रात होते ही शमशान में भूत प्रेत और आत्माओं घूमने लगते हैं। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने कभी किसी भूत प्रेत या आत्मा को अपनी आंखों से देखा है? व्यक्ति ने कहा, नहीं बुद्ध, मैंने अपनी आंखों से तू नहीं देखा, लेकिन मैंने लोगों के मुंह से भूत प्रेत और आत्माओं की होने की कहानी जरूर सुनी है और मैंने कुछ लोगों को भूत प्रेत लगता भी देखा है। ऐसे लोग बहुत अजीब अजीब सी हरकतें करने लगते हैं। बुद्ध ने कहा, तो फिर तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है यह जानने का कि क्या सच में भूत प्रेत और आत्माएं होती भी हैं या नहीं। व्यक्ति ने कुछ देर तक सोचा, फिर कहा, ठीक है बुद्ध, अगर आपकी यही शर्त है तो एक पूरे दिन और एक पूरी रात के लिए मैं शमशान में रुक जाऊंगा। इसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से आज्ञा लेकर अपने घर वापस चला जाता है। सुबह होते ही व्यक्ति फिर बुद्ध के पास आता है और शमशान जाने की आज्ञा मांगता है। बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम शमशान जा सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, पूरे दिन और पूरे रात में तुम जो कुछ भी वहां देखोगे या जो भी घटना तुम्हारे साथ वहां घटेगा, वह सब कुछ तुम मुझे जाकर बताओगे। इसके बाद वह व्यक्ति शमशान के लिए निकल पड़ता है। उसके जाते ही बुद्ध ने अपने दो शिष्यों से कहते हैं, तुम दोनों उसके पीछे जाओ और उसका ध्यान रखना, लेकिन ध्यान रहे उसे यह बात पता नहीं लगनी चाहिए कि तुम दोनों उसके आसपास ही हो। वे दोनों से इससे भी चुपचाप उसे व्यक्ति के पीछे पीछे शमशान की तरफ चले जाते हैं। एक पूरा दिन और रात शमशान में गुजारने के बाद अगली सुबह वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास वापस आता है। बुद्ध ने पूछा, बताओ, क्या तुमने देखा? वहां व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मेरे शमशान पहुंचने के कुछ देर बाद मैंने देखा कि वहां एक अर्थी आई, उसके पीछे एक बड़ी भीड़ थी। वह आर्थिक एक बूढ़े व्यक्ति की थी। उसे बूढ़े व्यक्ति के चारों बेटे ने आरती को कंधा दे रखा था। चारों बहुत दुखी दिखाई पड़ रहे थे। वही अर्थ के पीछे चलने वाले कुछ लोग बातें कर रहे थे कि अच्छा इंसान था बेचारा, लेकिन अब नहीं रहा। वहीं कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि अच्छा हुआ इसके साथ बेचारा बुद्ध बिना किसी ज्यादा दर्द और पीड़ा के ही इस दुनिया से चला गया। इसी तरह और भी लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। फिर उसे बुद्ध को चिता पर लिटाया गया और उसके बड़े बेटे ने उसे सीता को अग्नि दी। फिर सभी लोग वहीं पास के ही तालाब से नहाकर वहां से चले गए। उसके बाद मैं काफी देर तक वहीं बैठा हुआ उसे जलती हुई चिता को देखता रहा। फिर जब दोपहर हुई तो वहां एक और अध्याय, जो कि एक जवान औरत की थी, उसे औरत का पति उसे आरती के आगे चल रहा था। वह बहुत दुखी था, उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। आरती के पीछे चलने वाले कुछ लोग कह रहे थे कि बहुत गलत हुआ इस लड़के के साथ, इतनी सी उम्र में ही इसकी पत्नी ने इसका साथ छोड़ दिया। अभी तो बेचारे की पूरी जिंदगी पड़ी है, दो छोटे छोटे बच्चे हैं, अकेले कैसे उनकी परवरिश करेगा? भगवान ने बहुत गलत किया। इसके अलावा वहां कुछ महान ज्ञानी व्यक्ति भी थे जो उसे मृत्यु स्त्री के पति को समझ रहे थे कि रो मत, क्योंकि आज नहीं तो कल उसे यहां से जाना ही था। किसी को पहले ही तो किसी को बाद में, लेकिन एक दिन सबको यहां से जाना है। कोई मृत्यु से बच नहीं सकता, सब कुछ यहीं रह जाता है। इसलिए हमें क्रोध, चिंता, लालच और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। और इसी तरह की और भी ज्ञान की बातें वे सभी ज्ञानी व्यक्ति आपस में कर रहे थे। फिर उसे स्त्री के पति ने
उसकी सीता को अग्नि दी और जोर जोर से रोने लगा। उसे रोक कर कुछ लोग उसे संतान देने आ गए। फिर उन सभी लोगों ने भी पास के ही तालाब में स्नान किया और वहां से चल गया। मैं इस बार भी बैठा हुआ उसे स्त्री की चिता को जलते देख रहा था। जब शाम होने को थी तो वहां दो अर्थ या और आए। एक अर्थी महंगे फूल मालाओं से सुसज्जित थी, उसके पीछे जो लोग थे वह बड़े खानदान से लग रहे थे और उसके पीछे लंबी भी थी। देखने से ही लग रहा था कि या किसी अमीर व्यक्ति की आरती है। दूसरी आरती बहुत ही साधारण सी थी और उसके पीछे बहुत ही कम लोग थे। वह जरूर ही किसी बहुत गरीब व्यक्ति की आरती रही होगी। अमीर व्यक्ति की चिता को चंदन की लकड़ी से तैयार किया गया था, जबकि गरीब व्यक्ति की चिता को साधारण लकड़ी से। अमीर व्यक्ति की चिता को पहले अग्नि दी गई, फिर गरीब व्यक्ति की चिता को। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें उनकी चिताओं में कोई अंतर दिखा? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे तो कोई अंतर नहीं दिखा। दोनों के शरीर एक समान ही चले और अंत में रख हो गया। बुद्ध ने पूछा, फिर क्या हुआ? व्यक्ति ने कहा, उसके बाद रात हो गई और वहां कोई नहीं आया। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें वहां रात में भूत प्रेत और आत्माएं अच्छी? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे वहां कुछ भी नहीं देखा, लेकिन मैं वहां पूरी रात खुद से ही डरता रहा, कभी हवा की सरसाहट से तो कभी जानवरों की आवाज से। और फिर सुबह हो गई और मैं आपके पास आ गया। बुद्ध ने कहा, बहुत बढ़िया किया, लेकिन मैं तुम्हें सॉन्ग में शामिल नहीं कर सकता। व्यक्ति ने कहा, लेकिन क्यों? बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुम अभी उसके लिए तैयार नहीं। संघ में शामिल होने के लिए तुम्हें एक बार और एक पूरा दिन और रात शमशान में गुजारनी पड़ेगी। व्यक्ति ने बुद्ध को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बुद्ध नहीं माने तो उसने दोबारा शमशान में जाना स्वीकार कर लिया। अगली सुबह बुद्ध से आज्ञा लेकर वह फिर शमशान की ओर निकल पड़ा। बुद्ध ने इस बार फिर से उसे व्यक्ति के सुरक्षा के लिए उसके पीछे अपने दोस्त से भेज दिया। एक पूरा दिन और एक पूरी रात शमशान में गुजारने के बाद वह फिर बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने फिर वही प्रश्न किया, बताओ तुमने क्या क्या देखा? वहां व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, कल मेरे सामने 8 लोगों की चिताओं को अग्नि दी गई और उन सब के साथ भी वही घटनाएं हुई जो मैंने पिछली बार आपको बताई थी कि बहुत से लोग रो रहे थे, कुछ उन्हें संतान दे रहे थे और कुछ ज्ञानी व्यक्ति तरह तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन एक अलग चीज मैंने इस बार देखी, वह यह थी कि कुछ मृत्यु व्यक्तियों के शरीर के कुछ हिस्से जो ठीक से नहीं जल पाए थे, उन आज जेल हिस्से को जेल काबे और जानवर नच नोच कर खा रहे थे। कुत्ते कुछ हड्डियों को अपने साथ उठाकर ले गए। यह देखकर मुझे एक चीज का एहसास हुआ कि जिस शरीर को हम इतना महत्व देते हैं, उसका अंत भी एक दिन इसी प्रकार होना है। व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, अब तो मैं सॉन्ग में शामिल हो सकता हूं। बुद्ध ने कहा, नहीं, मैं अभी भी तुम्हें सॉन्ग में शामिल नहीं कर सकता। व्यक्ति ने कहा, लेकिन बुद्ध, मैं तो आपके कहे अनुसार 2 बार शमशान में रहकर आ चुका हूं, अब तो आपको मुझे सॉन्ग में शामिल करना ही पड़ेगा। बुद्ध ने कहा, उसने वह घटना देख ली थी जो बुद्ध उसे दिखाना चाहते थे। अगली सुबह होते ही वह बुद्ध के पास जल्दी ही आप पहुंच। वह अंदर एकदम शांत और स्थिर हो गया था। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। वह धीरे धीरे चलता हुआ गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर बिना कुछ बोल शांति से बैठ गया। बुद्ध ने फिर वही प्रश्न किया, क्या देखा तुमने? वहां व्यक्ति ने कहा, मैंने देखा कि 4 लोग मुझे आरती में लिटाकर शमशान की तरफ ले जा रहे हैं। लोग मेरी अर्थी के ऊपर फूल मलाई फेंक रहे हैं। एक बहुत बड़ी भी मेरी अर्थी के पीछे पीछे चल रही है। मेरे पिता, जो कि मेरी मौत से बहुत दुखी है, वह रोते हुए मेरी अर्थी के साथ चल रहे हैं। मेरा छोटा भाई भी मेरी मौत से बहुत दुखी है और वह रो रहा है। कुछ लोग मेरे भाई और पिता को समझ रहे हैं, कुछ लोग उन्हें संतान दे रहे हैं, भीड़ में चल रहे हैं। कुछ लोग भी मेरी मौत से दुखी हैं और कुछ दुखी होने का दिखावा कर रहे हैं। भीड़ में कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि अच्छा इंसान था, अभी उम्र ही क्या थी, लेकिन भगवान ने इसे इतनी जल्दी बुला लिया। फिर मेरी अर्थी को शमशान की जमीन में रख दिया गया। मैं सांस लेना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर सांस नहीं थी। मैं अपने हाथ पैरों को हिलाना चाहता था, लेकिन मैं हिला नहीं पा रहा था। मैं आरती से उठकर अपने पिता को गले लगाना चाहता था और अपने छोटे भाई से यह कहना चाहता था कि माता पिता का ध्यान रखना।
क्योंकि अब तुम ही हो जिसे पूरे घर को संभालना है। उसके बाद मुझे उठकर चिता में लिटा दिया गया। फिर मुझे एक कपड़े से ढक दिया गया। उसे कपड़े के बाहर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मेरे ऊपर बहुत सी लड़कियां रख दी गई। वह मुझे बहुत भारी लग रही थी। मैं उसे हटाना चाहता था। मुझे घुटन महसूस हो रही थी। फिर कुछ समय पश्चात मुझे गर्मी का आभास हुआ। मैंने देखा कि पूरे शरीर पर आग लग चुकी थी। मेरा पूरा शरीर किसी लकड़ी के भांति जल रहा था। मैं चिल्लाया, लेकिन मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। मैं उसे अग्नि में पूरी तरह से खो गया था। मैं पूरी रात खुद को ऐसे ही चलता देखा रहा और अंत में मैंने पाया कि मैं रात में तब्दील हो चुका हूं। उसे पूरी रात मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहां खोया रहा। न तो मैं डर और ना ही मुझे किसी प्रकार की डर का एहसास हुआ। और सुबह होते ही मैं आपके पास आ गया। यह सब सुन बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम संघ में शामिल हो सकते हो। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन को वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने मृत्यु को समझ लिया हो। जैसे एक बीमार व्यक्ति है स्वस्थ रहने के महत्व को समझ सकता है। वास्तव में गहरी ध्यान और साधना में उतरने के लिए अंदर ज्ञान का बीज होना बहुत बेहद आवश्यक है। और वह ज्ञान का बीज कल रात तुम्हें वहां मिला। तुमने वहां जाकर यह महसूस कर लिया है कि तुम्हारा शरीर नश्वर है और तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं जाने वाला। यह सब यहीं रह जाएगा। जब तुम पहले 2 बार शमशान गए तो तुम भी उन्हें ज्ञानी व्यक्तियों की तरह ही थी जो शमशान में जाते हैं, धार्मिक हो जाते हैं, जिन्हें वहां जाते ही मृत्यु की याद आती है, शरीर के नश्वर होने की याद आती है और वहां बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन वहां से निकलते ही फिर पहले जैसे हो जाते हैं, वैसे ही सारे बुरे काम करने लगते हैं, धर्म करते हैं, खुद के शरीर से मुंह करते हैं, इसे अमर मान लेते हैं और दूसरों से ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वह यहां हमेशा रहने के लिए आए हैं। लेकिन जब तुम तीसरी बार वहां गए तो तुम्हें अंदर से यह आभास हुआ कि तुम असल में वह नहीं हो जो तुम खुद को मानते हो। खुद के अंदर गहरा ज्ञान और सामान समर्पण पैदा करने के लिए शरीर की नस वार्ता और मृत्यु का अनुभव करना बेहद आवश्यक है। अब जो ज्ञान का बीज तुमने कल रात वहां पाया है, उसे अपने ध्यान में परिवर्तित करना है और इसे इतना बड़ा करना है जो व्यक्ति तुम्हारे पास है उसकी समस्या को तुम आसानी से दूर कर सको। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारा शरीर नश्वर है, यह एक दिन खत्म हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने जन्म लिया है तो उसकी मौत निश्चित है। इसलिए क्रोध, एशिया और लालच को छोड़ देनी चाहिए। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें